बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की गणित और हमने शुरू किया है अध्याय 9 बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाएं। इससे पिछले वीडियो में हम प्रश्नावली 9.2 हल कर चुके थे और आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 9.3 जो कि आधारित है बीजीय व्यंजकों के योग, व्यवकलन और गुणन पर। तो शुरू करते हैं हम उदाहरण। तो देखिए उदाहरण नंबर 5 क्या दिया गया है। व्यंजकों को सरल कीजिए और निर्देशानुसार मान भी आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो आपको इस बीजीय व्यंजक को सरल करना है और फिर x बराबर 1 के लिए इसका मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए हल। पहले व्यंजक को हल करना है। तो व्यंजक क्या दिया गया है, x माइनस 3 प्लस 2। इसको हल करना है, मतलब क्या दिया गया है, देखिए x गुणा x करेंगे, इस x का गुणा इसके साथ भी होगा, इस x का गुणा इसके साथ भी होगा। तो क्या आ जाएगा, देखिए x गुणा x स्क्वायर होता है और माइनस 3 गुणा x तो माइनस 3x प्लस ये बचा 2। क्लियर। तो ये हो गया पूरा हल। अब क्या बोला है कि x बराबर 1 के लिए इसका मान भी ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, x बराबर 1 के लिए दिए व्यंजक का मान, दिए व्यंजक का मान आपको ज्ञात करना है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है। तो x की जगह आप कितना लिखेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस 3 गुणा x की जगह 1 प्लस 2। तो कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 गुणा 1 3 प्लस 2। तो ये कितना हो गया, 2 और 1 3 और ये माइनस का 3, 3 माइनस 3 0। तो इसका उत्तर कितना आ गया, 0। समझ में आया करना क्या है। पहले आपको इसको जो भी दे रखा है गुणा करना है पहले, फिर ये वाला प्लस करना है, व्यंजक को हल करना है और फिर जो उत्तर आएगा उसके अंदर x का मान 1 रखना है। क्लियर। तो इसका अगला पार्ट क्या दिया है, सेकंड पार्ट। ये एक व्यंजक है, पहले इस व्यंजक को हल करना है, फिर y बराबर माइनस 2 के लिए इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए हल, 3y 2y माइनस 7 माइनस 3 y माइनस 4 माइनस 63 ये व्यंजक दिया है। हल करते हैं इसको। 3 दूनी 6 y स्क्वायर हो गया, पहले इसका गुणा इसमें किया तो 3 दूनी 6 y स्क्वायर। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो चिन्ह बीच में आएगा माइनस, 3 गुणा 7 7 या 21 और ये एक y भी है। क्लियर। अब आगे देखते हैं, माइनस 3 का गुणा इसमें करोगे और माइनस 3 का गुणा इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो माइनस 3 गुणा y माइनस 3y, माइनस 3 गुणा माइनस 4 माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 4 तिया 12 और ये कितना बचा है, माइनस 63 दे रखा है प्रश्न में। हल करते हैं आगे। y स्क्वायर कोई और है नहीं तो ये ऐसे ही लिख देंगे। अब आगे का टर्म क्या है, या पद क्या है, 21y और ये माइनस 3y। ये समान पद है क्योंकि इनका चर भाग समान है, इसका भी y है इसका भी y है, इसका मतलब समान पद क्या हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तो जोड़ते हैं, दोनों का सेम चिन्ह है तो चिन्ह माइनस 21 और 3 24, तो ये हो जाएगा 24y। क्लियर। अब देखिए ये भी अचर पद है, ये भी अचर पद है, मतलब समान पद है, समान पद। अभी माइनस का 63 ही प्लस का 12, मतलब घटाना है आपको। तो आएगा माइनस चिन्ह, क्योंकि 63 बड़ा है उसका चिन्ह ऋणात्मक है, तो जो उत्तर आएगा वह ऋणात्मक आएगा। 3 में से 2 गए तो बच गए 1, 6 में से 1 गया तो 5। तो ये उत्तर आ गया 6y स्क्वायर माइनस 24y माइनस 51। क्लियर। चलते हैं अगले उदाहरण पर। देखिए क्या है, उदाहरण नंबर 6। जोड़िए, आपको 2 व्यंजक दिए गए हैं, ये और ये, इसको जोड़ना है। अब आपको पहला व्यंजक हल करना पड़ेगा क्योंकि ये ऐसा 5m ब्रैकेट दे रखा है, तो पहले आपको गुणा करके इसको सरल रूप में लाना होगा और फिर आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, व्यंजकों में क्या होता है, व्यंजक क्या होते हैं, पदों के योग के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ तो बीच में गुणा आ रहा है, इसका मतलब अभी इसको हल करना होगा। तो देखिए हल, पहला व्यंजक क्या दिया है, 5m गुणे में दिया है 3 माइनस m। तो इस 5m का गुणा इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। तो 5m गुणा 3 तो 5 तिया 15m हो गया, चिन्ह माइनस है, 5m इंटू m तो कितना हो गया, 5m
स्क्वायर। अब ये क्या हो गया, पदों के योग के रूप में लिख सकते हैं, तो पदों के योग के रूप में आ गया, इसका मतलब ये सरल रूप में आ गया। अब देखिए क्या लिखा है, जोड़ना है इस व्यंजक को और इस व्यंजक को, तो क्या लिख देंगे, अतः दिए व्यंजकों के योग, दिए व्यंजकों का योग क्या हो जाएगा, ये पहला व्यंजक -5m², दूसरा 6m², तो समान पद के नीचे होता है, 6m² है तो ये m² के नीचे लिखेंगे, चिन्ह प्लस दिया है, कुछ नहीं मतलब प्लस है, आगे वाला पद है -13m, ये -13m। समान व असमान पद पड़े थे, तो जिसके चरभाग समान होते हैं, यहाँ भी m² है, यहाँ भी m² समान पद हैं, तो उनको एक दूसरे के नीचे लिखते हैं, ये m वाला पद है तो m वाले के नीचे m वाला पद। क्लियर। अब आगे हल करते हैं, ये -13m है और ये +15, तो बड़ा कौन सा है, 15 बड़ा है, प्लस का है तो चिन्ह आएगा प्लस का, 15 में से 13 चले गए तो 2m प्लस के आ गए। अब देखिए यहाँ 6m² प्लस का है और ये माइनस का 5m², तो प्लस आएगा चिन्ह, बड़ा जो होता है वही चिन्ह आता है, तो 6 में से 5 गए तो बच गए m², तो उत्तर आ गया 2m + m²। अब आगे देखिए सेकंड पार्ट, हल, इसको भी हल करना पड़ेगा और इसको भी हल करना पड़ेगा, दोनों गुणे के रूप में दिए गए हैं, तो लिखेंगे पहला व्यंजक, पहला व्यंजक क्या दिया गया है, 4y, ब्रैकेट में है 3y² + 5y और -7। हल करते हैं, क्या कैसे करेंगे, इसका गुणा इसमें भी होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, तो देखिए 4y गुणा 3y², 4 × 12, y³ हो गया, 2 और 1 3y, तो y³ प्लस 5 × 20, y × y, y² हो गया, -7 × 28 y, ये हो गया हल। अब दूसरा व्यंजक क्या दिया गया है, दूसरा व्यंजक दिया गया है 2 गुणा y³ -4y² + 5, इसका गुणा इसमें भी और ये इसमें भी गुणा, देखिए क्या आता है, 2y³ -4 × 2 = 8 हो गए, y² + 5 दूनी 10, ये भी हल हो गया। अब इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है, तो देखिए इसलिए दिए व्यंजकों का योग, व्यंजकों का योग, पहला व्यंजक लिखते हैं 12y³ + 20y² -28y, समान पद को समान पद के नीचे लिखेंगे, यहाँ पर है 2y³ -8y² और +10। अब इसके अंदर अचर पद नहीं है, पहले वाले में अचर पद नहीं है, दूसरे वाले में अचर पद 10 है, तो 10 को लिख देंगे यहाँ पीछे +10। क्लियर। y का पद नहीं है तो कुछ नहीं लिखा। अब इनको जोड़ना है, तो देखिए 12 और 2 14y³ हो गया, 20 में से 8 गए तो बच गए 12, तो ये हो गया प्लस के 12 बचेंगे, +12y² -28y और ये +10, ये इन दोनों का योग। समझ में आया। चलते हैं आगे, उदाहरण नंबर 7वां क्या दिया गया है, देखिए हल करते हैं। इसको घटाना है, इसके अंदर इसमें से ये वाला व्यंजक घटाना है, तो पहले व्यंजकों को सरल करते हैं। देखिए पहला व्यंजक क्या दिया गया है, 2pq, गुणे में दिया है p + q। हल कैसे करेंगे, इस पद का गुणा पहले इसमें और इसका इसमें भी करेंगे, तो देखिए 2pq × p, 2p² q हो गया, प्लस का चिन्ह है तो प्लस आ गया, 2pq × q, 2pq², ये हो गया हल, पदों के योग के रूप में आ गया। दूसरा व्यंजक क्या दिया गया है, दूसरा व्यंजक 3pq p - q, इसको भी हल करेंगे तो क्या करना होगा, इस पद का गुणा इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, तो 3pq × p, 3p² q, 3p² q, माइनस का चिन्ह है तो माइनस आ गया। अब क्या है 3pq × q, तो 3pq², दोनों सरल रूप में आ गए। अब इनको क्या करना है, आपको घटाना है
पहले में से दूसरा। तो देखिए अतः घटा के कैसे करेंगे, सबसे पहला ये वाला लिख दिया व्यंजक 2p² प्लस 2pq²। इसमें से क्या घटाना है, ये वाला व्यंजक। तो p² के नीचे p² लिख दिया, चिन्ह प्लस का है, कुछ नहीं है मतलब प्लस, -3pq²। अब घटाने में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी थी कि जो नीचे लिखा होता है उनके चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये प्लस किस में बदल जाएगा, माइनस में, ये माइनस बदल जाएगा प्लस में। अब आप इजीली जैसे योग करते हैं वैसे कर लेंगे। तो देखिए 2 प्लस का है, ये माइनस का 3 है, तो उत्तर आएगा माइनस में, -p² आ जाएगा। 3 में से 2 गए तो 1 बचा, 1 क्या, तो 1 p²। आगे देखिए ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो जुड़ जाएगा, 3 और 2 5, क्या, तो pq²। क्लियर, समझ में आया। -p² प्लस 5pq² इसका उत्तर प्राप्त हुआ। समझ में आए सारे उदाहरण। तो अब हल करते हैं प्रश्नावली 9.3। प्रश्न पहला, देखिए क्या दिया गया है। निम्नलिखित युग्मों में प्रत्येक के व्यंजक का गुणन कीजिए। देखो ये व्यंजक दिए गए हैं 2, इन व्यंजकों का आपको गुणन करना है। तो क्या दिया गया है, एक व्यंजक एक पदी, ये 2 पदी, इन दोनों का गुणा करना है। आता है, सीख चुके हैं हम। तो हल करते हैं। हल 4p गुणा q प्लस r। कैसे हल करेंगे, इसका गुणा इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, और बीच में जो चिन्ह है वही आ जाएगा। तो देखिए 4p इंटू क्यू, तो 4pq हो गया, बीच में प्लस है प्लस लगा दिया आपने। 4p इंटू r तो आ जाएगा 4pr, ये इसका उत्तर। क्लियर, समझ में आया। तो आगे चलते हैं। आगे क्या है, ए बी गुणा करना है a माइनस बी में, तो इसका गुणा इसमें भी होगा, इसका गुणा इसमें भी होगा। तो कैसे हो जाएगा, ए बी इंटू ए, तो a² भी हो गया, चिन्ह बीच में माइनस है तो माइनस रख दिया। अब क्या है, ए बी इंटू बी, तो ab² हो गया। क्लियर। तो अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा, a प्लस बी, इसमें गुणा करना है 7a² b² का। कैसे करेंगे, इसमें पहले इसका गुणा होगा और फिर इसमें गुणा हो जाएगा। क्लियर। तो देखिए 7a² b² में a का गुणा किया तो 7a³ हो गया और b² हो गया। अब बीच में चिन्ह है प्लस, तो लिख दिया प्लस 7a² और b² इंटू b, तो b³, ये इसका उत्तर। क्लियर। तो आगे चलते हैं। चौथा, a² माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 4a। क्या करेंगे, वापस वही, इसका पहले इसमें करेंगे माइनस इसमें करेंगे, तो क्या आ जाएगा 4a इंटू a², 4a³ हो गया। माइनस का चिन्ह दिया है तो माइनस 9 चौक 36a। क्लियर, समझ में आया। अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा, PQ प्लस QR प्लस RP। इसमें आपको गुणा करना है शून्य का। तो 0 का किसी में भी गुणा करते हैं तो उत्तर शून्य प्राप्त होता है। तो उत्तर कितना मिल जाएगा, 0। समझ में आएगा वाला प्रश्न। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। दूसरा, सारणी को पूरा करना है आपको। क्या दिया गया है, ये प्रथम व्यंजक और ये द्वितीय व्यंजक और इन दोनों का गुणा आपको लिखना है। तो ये अभी हम सीख चुके हैं। तो देखिए a का गुणा करना है इस पूरे में, तो क्या करेंगे, a का गुणा इसमें करोगे, फिर a का गुणा इसमें और फिर a का गुणा इसमें। तो क्या हो जाएगा, a गुणा b, ab, प्लस का चिन्ह है तो प्लस, फिर a का गुणा c में, तो आ जाएगा ac, प्लस a का गुणा d में, तो यह आ गया ad। क्लियर। दूसरा प्रश्न देखिए, इसमें इसका गुणा करना है। तो क्या करेंगे, इसका पहले में, इसका दूसरे में और इसका तीसरे में। बीच में चिन्ह जो दिए गए हैं वही लिखना है, वही लिखेंगे। तो देखिए 5xy इंटू एक्स, 5x² y, प्लस चिन्ह है तो प्लस लिख दिया। 5xy इंटू वाई, तो 5xy² हो जाएगा, प्लस 5xy² हो गया। बीच में चिन्ह आएगा माइनस दिया है तो माइनस 5xy इंटू 5, 5 5 = 25,
और एक्स वाई है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक्स वाई ऐसा कैसे आ जाएगा, तो 25x वाई। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं, p का गुणा इसमें करना है तो 1 2 और ये तीसरा गुणा, चिन्ह जो दिए गए हैं वह, तो 6p स्क्वायर इंटू पी, तो 6p क्यूब हो गया, माइनस चिन्ह है तो माइनस लगा दिया, 7p इंटू पी 7p स्क्वायर हो गया, प्लस है तो प्लस, p इंटू 5 तो 5p, प्लस आ जाएगा 5p। क्लियर। आगे देखते हैं, ये एक पद वाला व्यंजक दिया गया है और ये द्विपद दिया गया है, तो वही ऐसे गुणा होगा और फिर ये वाला गुणा हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4p स्क्वायर, क्यू स्क्वायर को p स्क्वायर से गुणा करना है तो p की पावर तो हो जाएगी 4, तो बाकी क्या बचा है 4p की पावर 4 क्यू स्क्वायर, चिन्ह बीच में माइनस दिया है तो माइनस 4p स्क्वायर और q की पावर हो जाएगी 4, तो क्या आ जाएगा 4p स्क्वायर q की पावर 4। क्लियर। आगे देखते हैं, ये त्रिपद दिया है, ये एक पद दिया है, गुणा करना है तो इसका गुणा पहले इसमें होगा, फिर इसमें होगा और फिर इसमें होगा, और बीच में जो चिन्ह दिए हैं वह, तो ए बी सी इंटू ए, ये हो गया ए स्क्वायर बी सी, प्लस दिया है ये प्लस लगा दिया, ए बी सी इंटू बी तो ए बी स्क्वायर सी, प्लस दिया है तो प्लस लगा दिया, ए बी सी इंटू सी ए बी सी स्क्वायर। क्लियर, समझ में आया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तीसरा क्या है, गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए हल, तो पहले संख्यात्मक भाग को गुणा कर लेंगे। संख्यात्मक भाग यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 4 गुणा 2 4 दूनी 8, एक की घात देख लीजिए कितनी है, ये 26, दोनों सब में a है तो सबके आधार तो समान है तो a लिख दिया, घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, तो ये 26 प्लस 22 और प्लस यहाँ 2 दिया है तो ये 2, तो कितना आ जाएगा 8, a की पावर 26 और 22 कितने हो जाएंगे 48 और 2 50, तो a की पावर कितनी आ गई 50। क्लियर हुआ कैसे करना है, बताया था आपको, बेस समान है, बेस मतलब आधार समान है तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, यहाँ 26 है, यहाँ 22 है, यहाँ 2 है, तो इन सबको जोड़ के लिखना है, तो एक की घात कितनी आ गई 50। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरा हल क्या दिया गया है, 2/3 XY इंटू -9/10 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो क्या करते हैं, संख्यात्मक भाग का गुणा करते हैं, तो देखिए ये 2/3 गुणा -9/10 और चर भाग क्या है, ये एक्स वाई और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो एक्स कितने हो गए क्यूब और वाई भी कितने हो गए क्यूब। अब यहाँ ये कुछ कट रहा है क्या, तो 3 से 3 3 9 कटता है, 2 से ये 5 कट जाएगा तो आ जाएगा -3/5 एक्स क्यूब वाई क्यूब। क्लियर कैसे करना है, तो आगे का प्रश्न देखते हैं। तीसरा, संख्यात्मक भाग एक साथ लिखते हैं, -10/3 और इधर है 6/5। चर भाग के है यहाँ पी क्यू क्यूब, यहाँ पी क्यूब, तो पी कितने हो गए 3 और 1 4 हो गए, और क्यू की पावर भी कितनी हो गई 4, 3 और 1 4, कुछ कट रहा है तो काटते हैं, 3 दूनी 6 5 दूनी 10, तो ये आएगा -2 दूनी 4। आगे क्या है, p पावर 4 q पावर 4। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, चौथा हल, यहाँ पर सबके बेस समान है, x ही है, तो घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, तो x की पावर कितनी आ जाएगी, यहाँ एक कुछ नहीं है मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, तो x की पावर कितनी हो गई 1 2 3, 3 और 3 6 और 4 10, तो उत्तर आ गया x की पावर 10। क्लियर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 4, देखिए क्या दिया गया है, इसको सरल करना है और x बराबर 3 और x बराबर 1/2 के लिए इसका मान ज्ञात करना है। तो क्या दिया गया, एक व्यंजक है उसको सरल रूप में रखना है पहले तो देखिए हल, 3x 4x - 5 प्लस 3, इसको सरल करेंगे पहले, तो देखिए क्या आएगा, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, तो 3x इंटू 4x, 3 गुणा 4 12
x गुणा एक्स स्क्वायर, माइनस दिया है तो माइनस 3x इंटू 5, 5 दिया 15x, और प्लस 3 दिया गया है तो 3। अब दिया है पहला इसका x बराबर 3 पर, क्या हो जाएगा इसका मान देखिए 12, 3 का स्क्वायर, x की जगह 3 लिख दिया तो x की जगह 3 लिखने पर क्या हुआ 12 गुणा 3 स्क्वायर माइनस 15 गुणा 3 प्लस 3। हल करते हैं, ये हो जाएगा 12 गुणा 3 तिया 9 और ये 15 तिया 45 और प्लस 3। 12 गुणा 9 होते हैं 108 माइनस 45 और प्लस 3, प्लस वाले जुड़ जाएंगे तो 108 और 3 111 हो गए, माइनस 45, देखिए 11 में से 5 गए तो 6, ये हो गए 10, 10 में से 4 गए तो 6, 66 इसका उत्तर प्राप्त हुआ। समझ में आया क्या करना है, पहले इसको हल करना है दिए हुए व्यंजक को और फिर मान रखने हैं जो भी मान आपको दिए गए हैं। इसका दूसरा पार्ट भी है, क्या दिया गया है x बराबर 1/2। तो देखिए दूसरा पार्ट x बराबर 1/2, तो यहाँ रखेंगे मान, कितना हो जाएगा 12, एक्स स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर, बीच में है चिन्ह माइनस 15x, x की जगह 1/2 और प्लस 3। हल करते हैं, ये 12 गुणा 1/4 हो गया, ये स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, तो ये हो गया 1/4 माइनस 15/2 प्लस 3। हल करेंगे 4 तिया 12, अब ये 3 और ये 3 कितने हो गए 6 और माइनस है 15/2, एलसीएम ले लेंगे, 2 एलसीएम आ गया, 2 में 1 का भाग लगाया 2, 2 गुणा 6, 6 दूनी 12 और माइनस 15, 15 में से 12 गए, माइनस का 3 आएगा क्योंकि 15 बड़ा है जो ऋणात्मक है, तो ये उत्तर आ गया -3/2। क्लियर हुआ कैसे करना है, जो भी व्यंजक दिया है उसको हल करके ये प्राप्त हुआ। पहला भाग था इसमें x बराबर 3 के लिए मान निकाल लिया, दूसरा भाग था x बराबर 1/2 के लिए मान निकाल लिया। क्लियर, चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसका बी पार्ट भी है, देखिए एक और व्यंजक दिया गया है और सरल कीजिए और a बराबर 0, a बराबर 1 एवं a बराबर -1 के लिए इसके मान निकालने हैं। तो देखते हैं हल, a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 प्लस 5, ये व्यंजक दिया है, हल करना पड़ेगा क्योंकि ये गुणे के रूप में है यहाँ पर। तो कैसे होगा, पहले इसका इसमें, फिर इसमें और फिर इसमें गुणा होगा, तो a इंटू ए स्क्वायर a क्यूब हो गया प्लस a इंटू ए स्क्वायर हो गया प्लस a इंटू 1 a हो गया प्लस क्या बचा है 5, तो ये लिख दिया 5। क्लियर, अब ये पदों के योग के रूप में हो गया, मतलब सरल रूप आ गया इसका। अब आपको क्या करना है, मान रखना है, पहला a बराबर 0 के लिए इसका मान निकालना है, तो क्या हो जाएगा देखिए, ये 0 प्लस ये 0 प्लस ये 0 और प्लस ये 5, तो कितना आ जाएगा 5। क्लियर हुआ, ये तो सब 0 हो जाएंगे क्योंकि a का मान 0 है और ये अचर पद भी है यहाँ पर 5, तो ये आ गया 5। दूसरा भाग इसका a बराबर 1 के लिए, a बराबर 1 रखते हैं हम, तो 1 का क्यूब 1 होता है प्लस 1 का स्क्वायर भी 1 होता है प्लस ये है मतलब 1 और प्लस 5 भी है यहाँ पर, तो 5 6 7 8 और उत्तर आ गया 8। क्लियर, तीसरा भाग इसका a बराबर -1 के लिए क्या हो जाएगा देखिए, -1 के लिए तो यहाँ पर रखेंगे -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 5। देखिए इसका आगे यहाँ पर है, -1 का क्यूब कितना होता है, -1 इंटू -1, देखिए -1 इंटू -1 इंटू -1, तो ये माइनस माइनस प्लस और ये माइनस, तो माइनस का 1 आएगा, तो ये लिख देंगे यहाँ पर -1। आगे देखिए -1 का स्क्वायर, तो ये -1 इंटू -1 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 1, तो ये आगे आया प्लस का 1।
प्लस -1, तो क्या आ जाएगा -1 और +5। हल करेंगे तो क्या होगा, -1 +1 कट गया, ये -1 बचा, तो 5 - 1 4, तो इसका उत्तर कितना आ गया 4। क्लियर हुआ ये वाला प्रश्न बी पार्ट। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 5 क्या दिया गया है देखते हैं। ये प्लस ये और प्लस ये को जोड़िए। 3 व्यंजक दिए गए हैं, इनको आपको जोड़ना है। अब ये सरल रूप में नहीं है, गुणा है इनके बीच में, तो पहले इनको सरल रूप में बदलना होगा और फिर जोड़ेंगे। तो देखिए पहला भाग इसका हल। पहला व्यंजक क्या दिया गया है, p इंटू पी माइनस क्यू, तो इसमें इसका गुणा करेंगे, तो p इंटू पी पी स्क्वायर, माइनस चिन्ह दिया है तो माइनस p इंटू क्यू, तो क्या आ गया पी क्यू। अब ये सरल रूप में आ गया है। इसी प्रकार दूसरा व्यंजक क्या दिया गया है, दूसरा व्यंजक q इंटू क्यू माइनस आर, q इंटू क्यू कितना हो गया क्यू स्क्वायर माइनस q इंटू आर क्यू आर। क्लियर। अब तीसरा व्यंजक क्या दिया गया है देखिए, तीसरा व्यंजक ये दिया है आर, आर माइनस पी, आर इंटू आर, आर स्क्वायर हो गया, माइनस ये माइनस दिया है तो माइनस आर इंटू पी, आर पी हो गया। तीनों सरल रूप में आ गए। अब इनको क्या करना है, जोड़ना है। तो देखिए इसलिए पी स्क्वायर माइनस पी क्यू, क्यू स्क्वायर, क्यू नहीं है यहाँ पर तो यहाँ पीछे लिख दिया क्यू स्क्वायर, क्यू आर भी नहीं है तो ये लिख दिया माइनस क्यू आर। समान पद के नीचे लिखना है। तीसरा है आर स्क्वायर, आर स्क्वायर भी नहीं है यहाँ तो पीछे लिख दिया, और आर पी भी नहीं है तो आर पी भी पीछे आएगा, और इन तीनों को आपको जोड़ना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर के नीचे कुछ नहीं है तो पी स्क्वायर, माइनस पी क्यू के नीचे कुछ नहीं है तो माइनस पी क्यू, ये है प्लस का क्यू स्क्वायर माइनस का क्यू आर, ये प्लस का आर स्क्वायर और माइनस का आर पी। तो यही आपका उत्तर हो गया। इसको आप अरेंज करना चाहो तो कर सकते हो, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सिमेट्री में लिखने के लिए ये ज़रूरी नहीं है, ये यहाँ पर भी आप उत्तर ख़त्म कर सकते हो। तो ये आ जाएगा माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर और माइनस आर पी, ये आपका उत्तर होगा। क्लियर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसका बी पार्ट देखिए क्या दिया गया है, ये एक व्यंजक है, ये दूसरा व्यंजक है, इनको जोड़िए। तो हल करना होगा, पहले सरल रूप में बदलेंगे। तो हल, पहला व्यंजक क्या हो जाएगा देखिए, 2x z माइनस एक्स माइनस वाई, तो इसका गुणा इसमें भी होगा, फिर इसमें होगा और फिर इसमें होगा। तो क्या आ जाएगा 2x इंटू जेड, 2xz, माइनस दिया है तो माइनस 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर हो गया, माइनस दिया गया है माइनस 2x इंटू वाई तो 2xy। अब दूसरा व्यंजक, दूसरा व्यंजक देखिए क्या दिया गया है, 2y z माइनस वाई माइनस एक्स। हल करेंगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। तो देखिए 2y इंटू जेड तो 2yz हो गया, माइनस दिया है माइनस 2y इंटू वाई तो 2y स्क्वायर हो गया, माइनस दिया है आगे तो माइनस 2y इंटू एक्स तो 2yx। क्लियर। अब इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो इसलिए पहला पद क्या है, पहला व्यंजक है 2xz माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2xy, और दूसरा क्या है 2yz। अब yz यहाँ पर नहीं है तो लिख दिया पीछे 2yz, माइनस 2y स्क्वायर भी नहीं है, माइनस 2y स्क्वायर पीछे लिख दिया, 2yx। अब यहाँ पर yx यहाँ xy दोनों एक ही बात होती है, समझा था हमने, क्योंकि 1 गुणा 4 और 4 गुणा 1 एक ही बात होती है। आगे पीछे गुणे में लिख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, yx तो xy के नीचे लिख देंगे, माइनस का 2 है, yx है तो इसको आप xy लिख सकते हैं। 2yz के आगे चिन्ह नहीं था तो आपने प्लस लगा दिया, प्लस का है। अब इन दोनों को जोड़ना है तो जोड़ सकते हैं, 2xz माइनस 2
एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 2xy है, ये भी माइनस का 2xy है, तो दोनों जुड़ जाएंगे और चिन्ह आएगा माइनस का 4xy प्लस 2yz और माइनस का 2y स्क्वायर। क्लियर हुआ? तो ये आपका उत्तर प्राप्त हुआ। इसका अगला पार्ट देखिए, सी क्या दिया गया है, 4l tan n माइनस 3m प्लस 2l में से ये आपको घटाना है। तो पहले इनको सरल रूप में बदलना होगा और फिर घटाएंगे। तो देखिए हल, पहला व्यंजक क्या दिया गया है, 4l tan n माइनस 3m प्लस 2l, 4l का गुणा इसमें होगा और फिर इसमें होगा। तो क्या आएगा देखिए, 4l इंटू टेन एन, तो 4 इंटू टेन 40 ln, माइनस दिया है तो माइनस, 4 गुणा 3 4 दिया 12 हो गया, और l इंटू एम, फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा देंगे, 4 गुणा 2 4 दूनी 8, यह आया 8, l गुणा l तो l स्क्वायर हो गया 8l स्क्वायर। दूसरा व्यंजक देखिए, दूसरा व्यंजक क्या दिया गया है, 3l इंटू l माइनस 4m प्लस 5n। हल करेंगे, 3l का गुणा इसमें होगा, फिर इसमें होगा और फिर इसमें होगा, तो क्या आ जाएगा देखिए, 3l इंटू l 3l स्क्वायर माइनस 3l इंटू 4m, 4 दिया 12 हुआ, और lm फिर प्लस दिया है तो प्लस, 3 इंटू 5 5 दिया 15 होता है, l इंटू एन क्या आ जाएगा, l इंटू एन। दोनों सरल रूप में आ गए। अब आप इसको घटा सकते हैं। तो देखिए, इसलिए ये क्या आया, 40 ln माइनस 12 lm प्लस 8 l स्क्वायर। इसमें से क्या घटाना है वो नीचे लिखते हैं, l स्क्वायर 3l स्क्वायर है यहाँ पर, तो यहाँ लिखेंगे 3l स्क्वायर, lm भी है माइनस 12 lm, 15 ln भी है तो प्लस 15 ln। अब यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो ये प्लस का है, 3l स्क्वायर। क्लियर? अब घटाने में क्या होता है, नीचे वाले के चिन्ह बदल जाते हैं। तो जैसे यहाँ प्लस है तो ये हो गया माइनस, ये माइनस है तो ये हो गया प्लस, ये प्लस है तो ये हो गया माइनस। क्लियर? अब देखिए, ये 40 प्लस का है, ये 15 माइनस का है, घटाना है आपको, तो चिन्ह आएगा जो बड़ा है, तो बड़ा प्लस का है। अब 40 में से गए 15, 10 में से 5 गए तो बच गए 5, 3 में से 1 गए तो 2, 25 ln। ये माइनस का है, ये प्लस का है, 12 ln, ये आपस में कट गए, एक प्लस का एक माइनस का है। आगे चलते हैं, ये प्लस का ये माइनस का, चिन्ह बड़े का आएगा प्लस का, 8 में से 3 गए तो 5 l स्क्वायर। तो ये आपका उत्तर हुआ 25 ln प्लस 5 l स्क्वायर। क्लियर हुआ कैसे करना है? अगला प्रश्न देखते हैं, डी। क्या लिखा है, 4c माइनस a प्लस b प्लस c में से 3a प्लस b प्लस c, ये पूरा एक व्यंजक दिया गया है, को घटाना है। तो आपको पहले इनको सरल रूप में बदलना है। तो देखिए हल, पहला व्यंजक क्या हो जाएगा, 4c माइनस ए प्लस बी प्लस सी। हल किया तो 4c इंटू माइनस ए माइनस 4ac आ गया, 4c इंटू बी तो प्लस 4bc आ गया, प्लस 4c इंटू सी तो 4c स्क्वायर। ये सरल रूप में आ गया। दूसरा पद या दूसरा व्यंजक देखिए क्या है, दूसरा व्यंजक क्या दिया गया है, 3a प्लस बी प्लस सी माइनस 2b a माइनस बी प्लस सी। हल करते हैं, यह आ जाएगा 3a इंटू ए 3a स्क्वायर, 3a इंटू बी 3ab प्लस 3a इंटू सी 3ac, माइनस 2b इंटू ए तो माइनस 2ba, माइनस 2b इंटू माइनस बी माइनस माइनस प्लस 2b स्क्वायर, माइनस 2b इंटू सी कितना हो जाएगा, माइनस 2bc। क्लियर? समान पद है क्या, कोई देख लीजिए। ये 3a स्क्वायर कहीं नहीं है, लिख दिया 3a स्क्वायर, ab, ये भी ab है, ये b है,
एक ही बात है, तो 3 में से 2 गए तो बच गए प्लस AB। ये AC और कहीं नहीं है तो प्लस 3AC आ गया, प्लस 2B² कहीं नहीं है और BC भी नहीं है, माइनस 2BC। ये हल हो गया। इसलिए अब आपको करना क्या है, पहले पद में पहले व्यंजक मतलब ये वाला व्यंजक -4AC प्लस 4BC प्लस 4C² में से ये वाला व्यंजक घटाना है। देखते हैं समान पद के नीचे समान पद 3A² A² नहीं है तो पीछे लिख दिया 3A² प्लस का है, प्लस लगा दिया। AB है नहीं है तो प्लस AB पीछे आ गया। 3AC है AC तो प्लस का 3AC AC के नीचे लिख दिया। आगे देखिए 2B² नहीं है तो प्लस 2B² पीछे आ गया। BC है यहाँ पर है ये माइनस का 2BC। क्लियर। अब आपको घटाना है तो नीचे वाले के चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस माइनस में माइनस प्लस में। क्लियर। अब सिंपल जैसे जोड़ बाकी करते हैं -4 -3 जुड़ जाएंगे, -7 AC हो गया, प्लस 4BC प्लस 2BC तो ये हो गया प्लस 6BC प्लस 4C² हो गया। अब ये है माइनस का 3A² माइनस का AB और माइनस का 2B²। तो यही आपका उत्तर हो गया। समझ में आया कैसे करना है? पहले व्यंजकों को सरल रूप में बदलना है और फिर जो भी आपको दिया है जोड़ना है तो जोड़ेंगे, घटाना है तो घटाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ प्रश्नावली आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगले वीडियो में मिलते हैं अगली प्रश्नावली के साथ, तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद।